बात जो भी है, हमें सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग डॉक्टर शिव को भेजनी होगी। आखिर उन्हें पता तो चले कि आखिर मंदिरा का असली चेहरा क्या है। जल्दी भेजो। अब ये क्या भेजा है? पक्का मुझे मनाने के लिए कुछ भेजा होगा। इस बार कुछ भी हो, मैं मानने वाला नहीं हूं। क्या भेजा है ये? डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। खैर, शक्ति ये जो भी है, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुम अपने करियर को बहुत लाइटली ले रही हो और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये मम्मी जी हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या करे? एक तो ये शक्ति भी ना हमें कभी अकेला नहीं छोड़ती। क्यों हमारे फैमिली के पीछे पड़ी, हमें समझ में ही नहीं आता है। पता नहीं वो क्या करेगी। फाइनली जान छूटी इस आदमी से। अब 1 महीने तक ये मुझे परेशान नहीं करेगा। अब मुझे गायत्री और शक्ति को अपने रास्ते से हटाने की प्लानिंग करनी है। कल शिवरात्रि है। कल मुझे हेलो मम्मी जी क्या है रिमझिम? क्यों कॉल कर करके मुझे परेशान कर रहे हो? हाँ, और कोई काम नहीं है तुम्हें? मैं अपना काम नहीं करूँ ढंग से? मम्मी जी हमारी बात तो सुनिए। मम्मी जी कीर्तन सिर्फ तुम्हारा पति नहीं है, मेरा बेटा भी है। पर मैं उसका नाम ले लेकर दिन भर रोती नहीं रहती। मम्मी जी हमारी बात तो सुनिए। सुनो तुम्हारी बात, बस फिर से कीर्तन कीर्तन करो। मम्मी जी वो गायत्री आंटी और शक्ति और गायत्री क्या? मम्मी जी जब आप घर से निकली है ना, तो उन दोनों ने आपको फॉलो किया है शक्ति की स्कूटी से। क्या? जी मम्मी जी, शक्ति कोई कॉलेज नहीं गई थी, वो घर पर ही थी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। जी ये शक्ति ने मुझे बेवकूफ बनाया। घर पे चुपके से मुझ पर नजर रखनी है वो। ओ गॉड, अगर इन दोनों ने मेरा पीछा किया, मुझे फॉलो किया, तो इसका मतलब इन दोनों ने जरूर मुझे देख लिया होगा उस आदमी को पैसे देते हुए। मैंने तुझे गोभी का फूल लेने भेजा था। तू है ये लाल, ये सफेद, पीले, ये सारे फूल लेने चला गया। ये कागड़ी, बोला था ना मैंने तुझे कि दूर रह, दूर मेरे बेटे से। बोला था कि नहीं? What the hell? ये बैलवाड़ी इधर मैं हिला कर रख दूंगी, समझी ना? अरे तुझे क्या बोला था मैंने? दूर रह। तुझे बोला था मैंने दूर रह, दूर रह। इसने और इसके भाई ने मिलकर तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, और तू है इसके पीछे पीछे आगे पीछे फूल देगा उसको। छोड़ूंगी नहीं तुझे। तुझे बोला था नहीं, दूर रे मेरे बेटे से। बहुत दिमाग में नहीं घुसती क्या कागड़ी? क्यों? अगर दोबारा मुझे कागड़ी बोला ना तो मैं क्या कर लेगी? हाँ, ये खबर नहीं तो कह दूं, ये ना मनोरमा का एरिया है। मेरा एरिया में आके तू मुझे होशियारी दिखा रही है? हाँ? ज्यादा होशियारी मारी ने, हाँ? तो चेहरे का जोग्राफिया बिगाड़ दूंगी, समझी ना? इसे नहीं माँ, इसे मत मारिए। इसकी कोई गलती नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी है माँ। आपको मारना है ना, हमें मार मार कर ढोल बना दीजिए, पर इसे मत मारिए माँ। इसे दर्द नहीं होना चाहिए माँ। हाँ बेटा, मैं तुझे मार मार के ढोल नहीं बनाऊंगी। हाँ? तुझे तो ढोल की तरह मारूंगी मैं। हाँ? समझ ही नहीं आता तुझे, समझ ही नहीं आता। भाग जाइए। हाँ, हमारी माँ की चप्पल का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी उड़ के आ सकती है। इस लड़की से दूर रह, बोला था ना।
नालायक, अभी लड़की के पीछे, लड़की को देखेगा। ये सोमनाथ जी, ये कैसी डप्पोड़ नालायक औलाद दी है मुझे, हैं? एकदम बेल बुद्धि। और चमड़ी तो देखो कितनी मोटी, इतना मारा, चप्पल टूट गई मनोरमा की, पर इसके दिमाग में बात ही नहीं घुस रही है। ए मनोरमा, खबर न तो कह दूं, लगता है इसकी प्रेम की नैया है ना, वो राम भरोसे है। तो सोमनाथ जी, इसकी नैया को पार मत लगाने देना, हो एकदम डुबो देना पानी में। फिनिश। माँ, डॉक्टर शिव का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है और ना ही उन्होंने कॉल किया है। हम क्या करें? हम उन्हें कॉल कर ले? बेटा, वो आदमी तो चला गया। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं ना वापस, और चल के शिव को ये वीडियो दिखा देंगे। हाँ माँ, उसके बाद हम पुलिस को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और मंदिरा और उस आदमी को अरेस्ट भी करवा सकते हैं। चलिए। रुको। कहाँ जा रही हो बालिके? हाँ जी मैडम, क्या बात है, अगले महीने की इंस्टॉलमेंट आज देनी है क्या? क्या तुम अभी वहीं पे हो? हाँ, मैं तो निकल ही रहा था बस। मेरी बात ध्यान से सुनो। दो औरतें, मेरी जेठानी और उसकी बहू, वो दोनों वहीं कहीं होंगी। दोनों ने मुझे फॉलो किया था और वहां पहुंच गए। मुझे शक है कि उन लोगों ने शायद मुझे तुम्हें पैसे देते हुए देख लिया होगा। देखिए मैडम, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे जेल नहीं जाना है। मुझे पता है, इसीलिए कह रही हूँ कि जाके उन्हें ढूंढो कि वो कहाँ है। वहीं कहीं होंगी दोनों, और अगर मिले ना तो दोनों को मार दो। अगर जेल जाने से बचना है तो इन दोनों का मुंह बंद करना बहुत जरूरी है, समझे तुम? ठीक है मैडम। गुड। वो हम दोनों सैर के लिए जा रहे थे। माँ जी, चलिए घर चलते हैं। सैर तो तुम्हें ये पंडित करवाएगा, वो भी स्वर्ग की। ना सेल्फ डिफेंस तो हमने अपने स्कूल में ही सीख लिया था। कुछ नया ट्राई करो गुंडे महाराज।
को मारता है? तुम दोनों सास बहू का प्रोग्राम मैं अभी खत्म करता हूँ। आज देखते हैं कि कौन किसका प्रोग्राम खत्म करता है। अरे वाह शक्ति, बहुत सही। कौन से स्कूल में सीखा ये सब? हम कार्तिक को भी वही स्कूल में भेजेंगे। एड्रेस बाद में दे देंगे, अभी इसे मारने के लिए ना कोई हथियार ढूंढिए। कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, जल्दी। शक्ति बेटा, ये देखो। माँ, एक काम कीजिए, इसे अपनी कलाई पे लपेट लीजिए और दूसरे हाथ से कस दीजिए और उसके बाद अटैक। एक काम कीजिए कि डंडा आप दीजिए, ये हमें दीजिए। हाँ, ये ठीक है। वही तुम्हारी क्लास खत्म है? तेरी इतनी हिम्मत, तूने माँ पे हाथ उठाया। अब हम तुझे बताते हैं। माँ, अब ठीक है ना? इसे तो हम देख लेते हैं। शक्ति! बहुत हुआ, इतना तो मेरी माँ ने ही मुझे कभी नहीं मारा। अब देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूँ। बहुत हो गया तुम्हारा रपट झपट। अब तुम दोनों को जान से मार दूंगा मैं। हाँ, पर ऐसे नहीं, आराम आराम से मारूंगा, धीरे धीरे। हाँ, कुछ और नहीं तो क्या करेगी?
रुक। कहाँ हो तुम दोनों? ये क्या भेजा है शक्ति ने? डाउनलोड ही नहीं हो रहा और कॉल भी नहीं लग रहा उसका। घर पर चेक करता हूँ, शायद घर पर ही होगी। हेलो हेलो सुंदरी, मैं बोल रहा हूँ, जरा शक्ति को बुलाना। शिव भैया, शक्ति भाभी तो घर पर नहीं है। अच्छा, हाँ भैया, वो सुबह ही कॉलेज के लिए निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई है। ओके। घर पर भी नहीं है, कॉलेज में भी नहीं है, तो फिर ये गई कहाँ? बस माँ, पेट भर गया हमारा। चुपचाप से और खाओ। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया है, खाओगी नहीं तो लड़ाई कैसे करोगी, एनर्जी कैसे आएगी? अभी इतने सारे हादसों से गुजरी है शक्ति। उस दिन उस पर सीमेंट गिर गया था, फिर हाथ पर चाकू लग गया था। पता नहीं आज कौन सी नई मुसीबत में फंस गई होगी। कहाँ हो तुम शक्ति? कहाँ चली गई है? बहुत खेल खेलिया तुम दोनों ने। अब अगर तुम दोनों में से कोई भी हिला ना तो गला काट दूंगा इसका मैं। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारी बहू को कुछ मत करना, छोड़ दो उससे। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। अच्छा, कैसे पता चाहिए? जानती हो मुझे? तो रिश्तेदार है मेरी। अम्मा लगते हैं तुम्हारी। ये वीडियो हमारे पति यानी डॉक्टर शिव तक पहुंच गया और वो यहाँ आते ही होंगे। हाँ, उससे पहले ना मैं तुम दोनों को निपटा के ना यहाँ से भाग जाऊंगा। और जो तुम्हारा फोटो वीडियो में छप गया है वो पुलिस तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी। और तुम हमारे बेटे शिव को नहीं जानते, तुम्हें ढूंढने के लिए ना पाताल लोक तक पहुंच जाएगा। फिर तुम पे 2-2 खून के इल्जाम लग जाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा ना? वो मंदिरा तुम्हें कितना ही पैसा देती होगी, हम तुम्हें उससे ज्यादा देते हैं। अरे तुम जानते नहीं हो हम कौन है? हम डॉक्टर शिव कश्यप की पत्नी हैं और ये उनकी माँ। और इस मंदिरा की कोई औकात ही नहीं हमारे सामने। हाँ हाँ, मंदिरा तो घर की छोटी बहू है, हम है बड़ी बहू, असली मालकिन। और तुम इसे नहीं जानती, ये शिव की पत्नी है, घर में इसी का हुक्म चलता है।
मंदिरा कितना देती होगी तुम्हें? अरे जितने पैसे वो तुम्हें देती है ना, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो हमारी माँ अपने पल्लू में लेके घूमती है। इतनी औकात है इनकी। और जितनी तुम्हारी कीमत नहीं है ना, उससे ज्यादा की तो हमारी माँ के जेवर होंगे। माँ, ये जो आपकी कान की बाली है, ये कितने की होंगी? ये तो हमने बस यूं ही चलते चलते सस्ते से भी सस्ते में ले लिए थे, 10-15 लाख के। देखा, हमने कहा था ना कि मंदिरा जितने पैसे तुम्हें देती है ना, उससे कहीं ज्यादा का तो दान हमारी माँ करती है। वैसे भी मंदिरा हॉस्पिटल की ट्रस्टी रही नहीं है। ट्रस्टी तो हम हैं, जॉइंट एमडी डॉक्टर शिव के साथ। हम तो कहते हैं ये जो गरीब मंदिर है ना, तुम इसकी टीम छोड़ो और हमारी टीम में आ जाओ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हम तुम्हें उससे ज्यादा ही देंगे।